अंकित जायसवाल और आप देख रहे हैं द होप क्लासेज। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे और घर पे होंगे, लॉकडाउन के नियम का पालन भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th का मैथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। तो आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा पॉइंट है मूलों की प्रकृति, नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप क्लास 10th में इसको पढ़े होंगे, लेकिन इसको हम और ढंग से पढ़ेंगे। जो आप पॉइंट वहाँ पर नहीं पढ़े थे, जो सवाल नहीं किए थे, उस पर हम लोग आज बहुत सारे अच्छे सवाल भी करेंगे, कुछ नए कॉन्सेप्ट को वहाँ पर ऐड करेंगे। बहुत ही आज का क्लास अच्छा होगा आपके लिए। ये पॉइंट बहुत ही आवश्यक होता है हर पेपर के लिए, चाहे कोई भी आप पेपर दे रहे हो, सब पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ही अधिक होती है। तो बच्चों, आइए इसको हम शुरू करते हैं। तो बच्चों, नेचर ऑफ रूट्स को हम दो भागों में बांटेंगे। सबसे पहले इनके दो पार्ट होते हैं बच्चों। एक होता है वास्तविक संख्या, इसको हम बोलते हैं रियल नंबर, रियल नंबर। एक होता है इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर, इसको मैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी कह सकता हूं। इसको आप कहते हैं काल्पनिक या अधिकल्पित संख्या। ठीक है बच्चों, अब सवाल ये है कि वास्तविक संख्या होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, तो समझेंगे किसी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर उसका वैल्यू प्लस में आता है, किसी नंबर का स्क्वायर करने पर अगर उसका वैल्यू प्लस में आता है तो बोलेंगे वो नंबर हमारा रियल नंबर है। और अगर स्क्वायर करने पर उसका वैल्यू नेगेटिव आता है, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर है। समझेंगे, जैसे कि अगर लिखा हुआ है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या बन गया? +4 बनेगा। -2 का स्क्वायर क्या बनेगा? अगेन भी बनेगा +4। कर्ली में 2 का स्क्वायर क्या बनेगा बच्चों? +2 बनेगा, पक्का बात है। और कर्ली में -2 का स्क्वायर क्या बनेगा? ये बनेगा -2। ये बात ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर स्क्वायर करने पर वैल्यू क्या है? प्लस, तो यहाँ पर तीनों की वैल्यू कैसे आ रही है? प्लस, तो ये क्या बन गए? रियल नंबर। और मैंने यहाँ स्क्वायर किया, इसका वैल्यू कैसा आ गया? निगेटिव आ गया, तो ये क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स यानी कि काल्पनिक संख्या। ठीक है, मैं यहाँ पर मैक्सिमम जो टर्म है यूज कर रहा हूँ इंग्लिश में, लेकिन बच्चों जो मैं यहाँ पे बोलूंगा हिंदी बोलूंगा, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको समस्या ना हो, क्योंकि आगे चल के आपको हिंदी नहीं मिलने वाला है। तो जो समस्या हमने झेला है आप ना झेलें, ठीक है। जो हमने फेस किया है प्रॉब्लम को आप ना फेस करें, इसीलिए आज आप अभी से इसको सीखें इंग्लिश में, क्योंकि आपको इंटर के बाद तो कहीं पर नहीं मिलने वाला है हिंदी। ठीक है, तो आपको शायद कुछ समस्या होंगी अभी, तो वो अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप समस्या झेलेंगे तो आपको आगे समस्या नहीं होगी। ठीक है, नहीं तो यही समस्या आपको आगे झेलना पड़ेगा तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि दोनों लैंग्वेज में सीखने का, लेकिन मैक्सिमम आपका जो ध्यान रहे इंग्लिश पर ही रहे। ठीक है, तो मैंने कहा आपसे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है? दो होते हैं, एक होता है रियल नंबर और एक क्या होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। और रियल नंबर कब होगा? और आप जानते होंगे कि इसका सिंबल बनता है डी या तो डेल्टा भी। डी और डेल्टा से हम लोग नेचर ऑफ रूट्स को शो करते थे। इसका वैल्यू था b² - 4ac। आप इसको डी कहो या कहो डेल्टा, बात एक ही है। आपको याद होगा कि डेल्टा या डी की वैल्यू थी b² - 4ac के बराबर। अगर ये रियल नंबर है तो डेल्टा की वैल्यू या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 के बराबर होगी। पढ़ेंगे डेल्टा इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। और कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? इसका वैल्यू हमेशा लेस देन 0 होगा
यानी कि 0 से छोटा होगा, नेगेटिव नंबर होगा। अब इसको भी हम दो भागों में बांटेंगे, दो इसके पार्ट यहां पर हम करेंगे बच्चों, ठीक है। जब डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर हो, डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर भी हो सकती है, या तो डेल्टा की वैल्यू 0 से बड़ी भी हो सकती है। दो बातें होंगी यहाँ पे, या तो इसका वैल्यू 0 के इक्वल होगा या तो 0 से बड़ा होगा। तो अगर इसका वैल्यू, डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर है तो कहेंगे कि इनके जो मूल हैं, मूल को हम बोलते हैं अंग्रेजी में रूट्स, क्या बोलते हैं, रूट बोलते हैं। तो कहेंगे कि अगर डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर है तो इनके जो रूट्स होंगे कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी कि बोथ रूट्स, ये द्विघात है, द्विघात में रूट्स कैसे होंगे, दो होंगे, बोथ इक्वल रूट्स, यानी कि दोनों समान मूल, बोथ इक्वल रूट्स होंगे। और इनका वैल्यू क्या बनेगा बच्चों, x1 और x2, मान लिया इसके दो रूट्स हैं तो इनका वैल्यू बनेगा -b/2a। अब इसका वैल्यू ये कैसे बनेगा, तो आप जानते होंगे x बराबर बनता है फार्मूला -b प्लस माइनस कर्डिंग में b² - 4ac/2a बनता है फार्मूला, अपान बनता है 2a। तो अभी मैंने कहा ये क्या है, d है, और d का वैल्यू या डेल्टा का वैल्यू 0 है, ये खत्म हो गया जब, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, -b/2a। तो दोनों का वैल्यू क्या आ गया, -b/2a आएगा, ठीक है बच्चों। तो ऐसा यहाँ पे होगा कि जब डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर हो, उस केस में कहेंगे हम कि x1 x2 की वैल्यू आपस में बराबर होगी, यानी कि रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। अब इसका आगे दो केस बनता है, क्या बनेगा, उसके पहले एक बात कि अगर ये ऐसा दिया हुआ है तो ये क्या बनेंगे, ये इनके रूट्स होंगे रियल लेकिन इक्वल नहीं होंगे, कहेंगे यहाँ पर रियल होंगे, रियल रूट्स होंगे, रियल एंड अनइक्वल, यानी कि वास्तविक और असमान बनने वाले हैं, सॉरी अनइक्वल रहेगा यहाँ पे, एंड अनइक्वल रूट्स, ठीक है। अब आगे इसके दो पार्ट बनते हैं, डेल्टा की वैल्यू अगर बड़ी है 0 से तो फर्स्ट केस अगर डेल्टा बड़ा है 0 से तब, और फिर से एक और केस का कि डेल्टा अगर बड़ा ही है 0 से, इसमें एक कंडीशन है, वो ये है कि आपका पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो। अगर ये पूर्ण वर्ग होगा तो ये आपका बन जाएगा परिमेय, रेशनल बन जाएगा, क्या बनेगा, परिमेय बन जाएगा। कब होगा, जब ये कैसा हो, पूर्ण वर्ग हो। और अगर ये पूर्ण वर्ग ना हो, पूर्ण वर्ग ना हो, तो ये क्या बनेगा, अपरिमेय बनेगा। ये परिमेय नहीं बल्कि अपरिमेय बनेगा। परिमेय अपरिमेय आप जानते होंगे बच्चों, इसको हम p/q के फॉर्म में लिख पाए, और जहां q की वैल्यू 0 के बराबर ना हो, इससे हम लोग p/q के फॉर्म में लिख नहीं सकते, ठीक है। तो हमने कहा कि नेचर ऑफ रूट्स का सिंबल क्या बनता है, d और डेल्टा, उनका वैल्यू क्या बनता है, b² - 4ac बनता है, ठीक है। कब बनेगा, जब हमारे पास इक्वेशन दिया हो x² + bx + c बराबर 0, उस केस में हमारा डेल्टा या d का वैल्यू, इसको हम बोलते हैं विविधकर, ठीक है। वैल्यू क्या बनेगा, b² - 4ac के बराबर। अब इसके दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसके बनेंगे दो केस कि जब डेल्टा की वैल्यू या तो बराबर हो 0 से या तो बड़ी हो 0 से। तो अगर ये बराबर है तो कहेंगे कि इनके रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, और उनका वैल्यू बनेगा -b/2a। और अगर यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू बड़ी है 0 से तो कहेंगे इनके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, लेकिन ये अनइक्वल होंगे, असमान होंगे। अगर इसके दो पार्ट हुए यहाँ पे, अगर डेल्टा की वैल्यू बड़ी है 0 से, लेकिन इसके साथ में अगर ये पूर्ण वर्ग है तो परिमेय होगा। अगर ये डेल्टा बड़ा है 0 से लेकिन ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो बन गया अपरिमेय, ठीक, इसको लिख लीजिए। तो बच्चों अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में मूलों की प्रकृति ज्ञात करिए, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस।
दिए हुए क्वेश्चंस में से आपको नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति याद करनी है कि ये कैसे हैं, रियल हैं, रियल नहीं है, किस तरह के हैं, ये इसको हम फाइंड करेंगे। तो हम डी का निकालेंगे वैल्यू। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात का होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसका हम कहेंगे कि इससे तुलना कर दो, इससे तुलना करने पर, ताकि हमें ए बी सी का वैल्यू फाइंड हो जाए। तुलना करने पर तो ए का वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ ए है तो यहाँ क्या है? 1 है, छुपा हुआ है यहाँ। ए क्या बन गया? 1 बन गया। और बी क्या बन गया? बी बन गया -2 और सी क्या बन गया? 1। तो डेल्टा का फार्मूला क्या बनता है? बी स्क्वायर -4ac। तो निकालते हैं वैल्यू। बी का वैल्यू कितना? -2 है, -2 का स्क्वायर, -4a का 1 है, सी का 1 है, तो बन गया 4 -4 = 0। यहाँ पर डेल्टा का वैल्यू क्या आ गया? 0। तो कहेंगे ये कैसा बनेगा? ये बनेगा रियल एंड इक्वल रूट्स बनेंगे। इसके रूट्स कैसे बनेंगे बच्चों? इक्वल बनेंगे, क्योंकि डी का वैल्यू आ गया 0, इक्वल रूट्स बनेंगे। ठीक है ना? तो क्या बन गया? वास्तविक भी है और इनके मूल आपस में समान भी होंगे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो करते हैं। तो यहाँ पर ए का वैल्यू क्या दिख रहा है आपको? 1। बी क्या बच्चों? 1। सी क्या बच्चों? 1। तो हमें यहाँ पर पहले निकालना है वैल्यू। तो डेल्टा का वैल्यू क्या बनेगा? बी स्क्वायर -4ac बनेगा। अब क्या बनेगा? अब b का वैल्यू 1 है तो बन गया 1 का स्क्वायर -4ac। a का वैल्यू 1 है, c का 1 है, तो ये बन गया आपका 1 -4 बन गया 4, यानी कि बन गया -3। और -3 क्या है? 0 से छोटा है, 0 से छोटा है। तो ये क्या बन गया? ये बन गया हमारा बच्चों कॉम्प्लेक्स। क्या बन गया? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स, या इसको हम बोल देंगे क्या बच्चों? इसको हम बोल देंगे इमेजिनरी, नहीं काल्पनिक। काल्पनिक या अधिकल्पित भी इसको हम कह सकते हैं। काल्पनिक संख्या। ये क्या बन गया बच्चों हमारा? ये जो इक्वेशन है कैसा है? ये काल्पनिक है। काल्पनिक या अधिकल्पित भी इसको हम कह सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो डेल्टा है उसकी वैल्यू <0 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। इसको आप एक बार प्रयास करें कि ये कैसा है। कर लिया? चलो मैं करूंगा। डेल्टा की वैल्यू, तो बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है? वैल्यू को डेल्टा बराबर बी स्क्वायर -4ac लिखा आपने। अब देखिए, अब बी की वैल्यू क्या है बच्चों? -1 का स्क्वायर किया -4ac। ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू कितना है बच्चों? -1 है। तो क्या बन गया? 1 प्लस माइनस माइनस क्या बनेगा? प्लस 4 बन गया 4, यानी कि क्या बन गया? 5। और 5 क्या है? 0 से बड़ा है। तो कहेंगे इनके रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे। कैसे इनके रूट्स होंगे बच्चों? रियल होंगे। रियल होने के साथ साथ ये अनइक्वल भी होंगे, ये बराबर नहीं होंगे, अनइक्वल। ये बराबर नहीं होंगे, असमान होंगे। वास्तविक तो होंगे, साथ में ये अनइक्वल भी होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करें आप एक बार। करिए ट्राई। कर लिया? फास्ट करिए। देखिए मैं कर रहा हूँ, करूंगा। एक बात और यहाँ पे, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि लिखा हुआ आई। तो आई क्या होता है? एक चैप्टर है, इसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर। नाम क्या बच्चों? कॉम्प्लेक्स नंबर एक चैप्टर ही है जो कि बहुत ही अच्छा चैप्टर है। और यहाँ से IIT JEE में मेंस हो एडवांस हो हर साल फिक्स है क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, इसको हम पढ़ेंगे। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा आयोटा, इसको हम शो करेंगे आई से।
आई फॉर आयोटा, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। हम वहां पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर तो सीखेंगे कैसे होता है। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है? -1। बस इसको आप यहाँ पे समझो, ठीक है ना। हम जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं? काल्पनिक बोलते हैं, इमेजिनरी बोलते हैं, काल्पनिक बोलते हैं, ठीक है। ओके बच्चों, तो यहीं से आया है आई, ठीक है। तो अभी बस समझो कि आई स्क्वायर की वैल्यू क्या बनती है? -1। और ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कॉम्प्लेक्स है, यानी कि काल्पनिक है। तो अभी अभी आप देखो यहां पर ए की वैल्यू क्या है? 1 है। बी की वैल्यू क्या है? आयोटा, यानी कि आई से इसको हम शो करेंगे। और सी की वैल्यू क्या है बच्चों? -1 है। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या बनेगी? देखते हैं। डेल्टा का बनता है वैल्यू बी स्क्वायर -4ac। बी स्क्वायर -4ac बनता है। तो यहाँ पे ये क्या बनेगा? अब बी स्क्वायर, बी का वैल्यू क्या है? आई है, तो आई का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1 है, सी क्या है यहाँ पे? -1 है। तो ये क्या बन गया? आई स्क्वायर की वैल्यू बनती है -1, लिखा है बच्चों मैंने यहाँ पे, तो बन गया -1। और ये बन गया माइनस माइनस +4, ये क्या बन गया? 3। अब आप कहेंगे जो 3 है ये बड़ा है शून्य से, तो ये आप कहेंगे कि ये रियल नंबर है, रियल नंबर है। लेकिन आपका ये आंसर रॉन्ग है। ये रियल नंबर है ही नहीं बच्चों, ये रियल नंबर है नहीं। ये आपका है, क्या है? ये आपका कॉम्प्लेक्स है, यानी काल्पनिक है। ये काल्पनिक है ये बच्चों, ये आपका रियल नंबर नहीं है। अब आप कहेंगे कि क्यों सर ऐसा होगा? एक बात जान लो कि हमेशा जो ए बी सी हो, हमेशा कैसा हो? रियल। ए बी सी ऑलवेज क्या हो बच्चों? रियल हो। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि बी रियल नहीं है। ये क्या है? ये काल्पनिक, रियल नहीं है। ये क्या है? काल्पनिक, कॉम्प्लेक्स है। तो अगर जो डेल्टा की वैल्यू अगर बढ़ी भी हो 0 से, लेकिन अगर ए बी सी में से कोई भी एक टर्म में अगर आपका काल्पनिक है, रियल नंबर नहीं है, तो भी आपका आंसर जो आएगा उसको बोलेंगे कि वो काल्पनिक है। इसको बिना सॉल्व किए इसका हम आंसर बोल देंगे काल्पनिक है। क्योंकि कहेंगे यहाँ पर, कहेंगे कि बी इज नॉट रियल नंबर, दैट इज दिस quadratic equation is complex or complex। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम और क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे हम सवाल करेंगे। इस पॉइंट पे बहुत सारे सवाल बनते हैं बच्चों, ठीक है। बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल बनते हैं और मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप लोगों के लिए बेसिक से उठाऊं और आपको नीचे से सीधे ऊपर तक लेकर जाऊं। बेसिक क्वेश्चन से लेकर हाई क्वेश्चन तक जो अच्छे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको वो कराता हूं। तो बस आप लोग मन से पढ़ते रहें, हम लोग हमेशा आपके साथ हैं। इसको लिख लीजिए बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है मैंने बोर्ड पे, इसको आप एक बार प्रयास करेंगे कि इसका आंसर कितना आ रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है समझेंगे। ये कह रहा है कि यदि ए बी सी, आर माने क्या? रियल। आर माने क्या बच्चों? रियल। कह रहा है कि ए बी सी वास्तविक संख्या है और जो ए की वैल्यू है 0 के बराबर नहीं है। और कह रहा है यहाँ पर कि ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है 0 के बराबर है। तो कह रहा है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूलों का नेचर ज्ञात करिए। कह रहा है if a b c are real numbers and a is not equal to 0 and a plus b plus c equal to 0, then find the nature of the roots of equation this। okay, तो इसको आप एक बार प्रयास करेंगे। आपके पास समय है 120 सेकेंड का, जिसको आप एक बार प्रयास करें, ठीक है। तो देखिए अब मैं करूंगा कुछ बातें मैंने आपसे कहा था, अगर आपको याद हो फिर से एक बार मैं करूंगा कि अगर आपको याद हो जाए। अगर डेल्टा की वैल्यू 0 के बराबर हो तो ये क्या बनता है? ये बनता है रियल। रूट्स क्या बनेंगे इसके? बनेंगे रियल। अगर डेल्टा की वैल्यू या तो बड़ी हो या तो बराबर 0 के, तो ये क्या बनेगा?
रियल बनेगा, रियल, और ये क्या, रियल एंड इक्वल, ठीक है, इक्वल। अगर डेल्टा की वैल्यू केवल बड़ी हो तो बोलेंगे रियल बनेगा एंड अनइक्वल, ठीक है। ये तीन बातें आपको यहाँ पे अच्छे से पता होनी चाहिए, ठीक है। इसी से आप इसका आंसर यहाँ पे मिलने वाला है। तो जब कभी कहे कि रूट्स का नेचर क्या है, तो हमेशा हमेशा आपको करना क्या है, करना ही है कि डेल्टा का वैल्यू फाइंड करना है और चेक करना है उसकी वैल्यू कैसी है, जीरो से बड़ी है, बराबर है, छोटी है, ठीक है। उसी के आधार पर हम अपना आंसर यहाँ पे कहेंगे। तो मैं यहाँ पर करूँगा क्या, डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करूँगा। तो डेल्टा की वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, डेल्टा बराबर क्या बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तो बनने वाला है बच्चों। और आप देखो ना यहाँ पर b का वैल्यू मैं यहाँ से क्या फाइंड कर सकता हूं कि नहीं, यस आई कैन फाइंड। तो b की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ पे बनेगी -a+c, ठीक है। तो मैंने b का निकाल लिया है वैल्यू, तो मैं यहाँ पर जो b स्क्वायर है मैं वहां पर b की वैल्यू को पुट करूंगा, जो कि है माइनस टाइम्स a+c का होल स्क्वायर -4ac। आप देखो ये क्या बन गया बच्चों, नेगेटिव का स्क्वायर करने पे क्या बनता है, पॉजिटिव, तो बन गया a+c का होल स्क्वायर और -4ac। बच्चों अब आपको यहां पर अपना कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, समझेंगे। आप जानते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर करने पर उसकी वैल्यू हमेशा शून्य से बड़ी ही होती है। जैसे मान लो -1 है, इसका स्क्वायर किया तो क्या बनेगा 1, तो क्या बन गया, शून्य से बड़ी, लिखा हुआ है यहाँ पे 1 का स्क्वायर क्या बन गया +1। यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर करने पर उसकी जो वैल्यू होगी हमेशा कैसी होगी, 0 से बड़ी होगी, ये बात कंफर्म है। यानी कि यहाँ देखो आप, यहाँ स्क्वायर है तो यानी कि जो इसका वैल्यू आएगा हमेशा हमेशा क्या बनेगा, 0 से बड़ा बनेगा। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, 0 से बड़ी। ओके बच्चों, अब बात यह है कि इसका वैल्यू क्या होगा, क्या इसका वैल्यू 0 होगा या नहीं होगा। तो आप यहाँ देखो क्वेश्चन में कहा है कि ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है। अगर ए का वैल्यू 0 नहीं है और सी का वैल्यू कुछ भी हो, 0 से अगर बड़ा ही हो, तो इनका जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। उस केस में जब ए क्या है, फिक्स है, ए का वैल्यू 0 होगा ही नहीं। अगर 0 हो गया ये खत्म हो जाएगा क्वेश्चन हमारा। तो अगर जो ए है उसकी वैल्यू 0 नहीं है, तो सी की वैल्यू अगर मैंने एज्यूम किया कि 0 से बड़ी है, उस केस में इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, 0 से बड़ा होगा। लेकिन अगर सी का वैल्यू 0 हो तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, 0 के बराबर। यानी कि ये संभावना है यहाँ पर कि जो इसका वैल्यू होगा या तो 0 से बड़ा होगा या तो 0 से बराबर होगा, ठीक है। तो ओवरऑल इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, आप देखो ना इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर बड़ा कौन बच्चों, बड़ा ये है। तो ओवरऑल जो की वैल्यू आएगी वो 0 से बड़ी ही आएगी, ओवरऑल बड़ी ही आएगी, क्योंकि ये बड़ा है तो इनको आपस में घटाने पर इनकी जो वैल्यू आएगी 0 से बड़ी ही आएगी। और मैंने आपसे कहा था कि अगर जो वैल्यू डेल्टा की वैल्यू अगर 0 से बड़ी हो उसका आंसर क्या बनता है, रियल एंड अनइक्वल। तो आपका आंसर क्या बनेगा, वास्तविक और असमान, बी पार्ट इसका आंसर होगा। समझे बच्चों, मैंने क्या कहा कि सबसे पहले डेल्टा की वैल्यू को फाइंड करो, तो क्या बनेगा, बी स्क्वायर -4ac बनेगा। देन मैंने यहाँ पर b का निकाल लिया, वैल्यू बना है माइनस टाइम्स ऑफ a+c, तो मैंने यहाँ पुट किया b का वैल्यू तो बन गया माइनस का प्लस a+c का होल स्क्वायर -4ac। अब आप यहाँ देखो ना, स्क्वायर स्क्वायर का कोई नंबर स्क्वायर करने पर वैल्यू क्या आती है, 0 से बड़ी आती है।
तो फिक्स है कि इसकी वैल्यू शून्य से बड़ी ही होगी, और यहाँ पर इसकी वैल्यू या तो शून्य होगी या तो उससे बड़ी होगी, और इन दोनों में कौन बड़ा है, ये बड़ा है। तो उस केस में क्या होने वाला है, इनका जो ओवरऑल वैल्यू आएगा 0 से बड़ा ही आएगा। फॉर कॉमन सेंस आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको IIT JEE में मिलते हैं बच्चों, बहुत सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस और बेसिक हमारा अच्छा नहीं होता है तो हम लोग सवाल रद्द कर देते हैं, तो ध्यान देंगे आज बच्चों, ठीक है। तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन गया, 0 से बड़ा डी का वैल्यू। तो कहेंगे यहाँ पर कि डेल्टा बड़ा हो 0 से, उस केस में क्या बनता है, रियल, वास्तविक और अनइक्वल असमान, वास्तविक और असमान बनता है। तुम्हारा 5वां का आंसर क्या बन गया, वास्तविक और असमान, ठीक। इसको लिखिए। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है मैंने बोर्ड पे, इसको आप लोग एक बार प्रयास करेंगे, इसका आंसर कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, ठीक है। एक बार इसको आप प्रयास करें। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या लिखा हुआ। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ABC किसी त्रिभुज की भुजाएं हैं, साइड से हैं, तो इस इक्वेशन का मूल का नेचर क्या होगा। कह रहा है कि इफ ABC आर sides of any triangle, then find the nature of the roots of this equation। तो चलिए, इसको आपने प्रयास कर लिया होगा, अब मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो जब भी कहेगा कि रूट्स का नेचर क्या होगा, तो मैं क्या करूंगा, हमेशा हमेशा डेल्टा का वैल्यू निकाल लूंगा और ऐसे चेक कर लूंगा कि वो कैसे है। बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ओके, तो देखिए अब मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं डेल्टा की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा कि डेल्टा की वैल्यू क्या बनती है। तो आप कहेंगे कि सर b स्क्वायर माइनस 4ac बनती है, तो मैं यहाँ पर जो b है इसको कैपिटल लूंगा क्योंकि क्वेश्चन में स्मॉल b दिया हुआ है, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac, तो कैपिटल B की यहाँ वैल्यू क्या होगी बच्चों, ये होगी, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2 टाइम्स b प्लस c का होल स्क्वायर, ये तो बनेगा, ठीक है। माइनस क्या बनेगा 4ac, और a का वैल्यू यहाँ पर a है, और स्मॉल c कैपिटल C का वैल्यू यहाँ पे कैपिटल A है, ठीक है। तो चेक कर रहे हैं कि डेल्टा का वैल्यू कैसा आने वाला है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 4 आएगा। 4 टाइम्स b प्लस c का होल स्क्वायर, ये बनने वाला है माइनस 4a स्क्वायर। अब आपको अपना कॉमन सेंस यहाँ यूज करना है कि डेल्टा की वैल्यू यहाँ पर क्या हो सकती है। तो यूज करो अपना कॉमन सेंस, यहाँ पे सोचो कि क्या हो सकती है यहाँ पर वैल्यू डेल्टा की। तो देखो ना, सवाल में क्या बोला, वो कह रहा है कि ये किसी ट्राइंगल का साइड है, त्रिभुज की भुजा है। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज का भुजा कभी शून्य होगा नहीं, यानी कि जो ABC है उसका जो वैल्यू है हमेशा इस केस में 0 से तो बड़ा ही होगा और पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चों। क्योंकि साइड है, साइड कभी शून्य होती नहीं है। तो इस केस में हम कहेंगे कि जो B है और C है इनका वैल्यू बड़ा है शून्य से, तो उसका स्क्वायर करने पर वैल्यू भी क्या आएगी, शून्य से बड़ी आएगी, सिंपल सी बात है। और E का वैल्यू क्या है, शून्य से बड़ा है, स्क्वायर करने पर भी वैल्यू क्या होगी, शून्य से बड़ी होगी। और यहाँ पे ये क्या बन गया, शून्य से बड़ा। अब इन दोनों में ये बड़ा होगा, ठीक है। तो इन दोनों का ओवरऑल वैल्यू क्या बनेगा बच्चों, शून्य से बड़ा, यानी जो डेल्टा है, डेल्टा की वैल्यू क्या बनेगी, शून्य से बड़ी। और जब डेल्टा की वैल्यू शून्य से बड़ी होती है उस केस में आपका आंसर क्या बनता है, वास्तविक और असमान। क्या लिखा है मैंने, आप देखो ना, जब डेल्टा की वैल्यू क्या बनती है, शून्य से बड़ी, उस केस में आपका आंसर क्या बनेगा, रियल एंड अनइक्वल, यानी कि वास्तविक और असमान, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बन गया बी सही, ठीक है। तो कॉमन सेंस का यूज यहाँ पर करना है, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के दिमाग का यूज करो आप, ऐसा नहीं कि बस फार्मूला दिया मैंने लगा दिया आंसर आ गया, तो ऐसा नहीं चलेगा। अब आप 10 पास कर चुके हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाएंगे, ठीक है ना। तो इसको आप देखिए,
तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 लिखा है मैंने बोर्ड पे, इसको आप एक बार प्रयास करेंगे। चलो इसको मैं ही करूंगा, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि एक इक्वेशन दिया हुआ है, उसमें ए का मान ज्ञात करना है। यदि उनके मूल जब समान हो तब क्या होगा ए का मान, जब वास्तविक हो तब ए का मान क्या होगा, जब वास्तविक और असमान दोनों हो तब क्या होगा, और जब काल्पनिक हो तब क्या होगा। यानी कि हम 4 केस दिया हुआ है, चारों केस में ए का अलग अलग मान क्या होगा। तो देखते हैं बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि डेल्टा की वैल्यू क्या होगी। तो डेल्टा का वैल्यू क्या बनता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये तो बनता है बच्चों। फर्स्ट यहाँ पर केस कर रहा है कि ये समान है, तो पहले मैं डेल्टा की वैल्यू को फाइंड कर ले रहा हूँ ठीक अलग से। तो b की वैल्यू क्या यहाँ पर है, 2 है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, a का 1 c का a, तो क्या बन गया 4 माइनस 4a। ठीक है बच्चों, इतना हो गया। अब मैं आऊंगा केस फर्स्ट में, कह रहा है कि इनके मूल समान है। तो मैं जानता हूं कि अगर इनके मूल समान है तो डेल्टा की वैल्यू क्या बनेगी, 0 के बराबर बनेगी। यानी कि बन गया ये क्या, ये बन गया आपका 4 माइनस 4a बराबर 0। तो अभी क्या बन गया बच्चों यहाँ पे, अभी बन गया 4 बराबर 4a, तो 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर a की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। 1 क्या बन गया हमारा आंसर, ठीक है ना बच्चों। क्यों बना ये, क्योंकि यहाँ डेल्टा का वैल्यू 0 के बराबर, क्योंकि ये समान इनके मूल है। तो अब मैं यहाँ पे इसका सेकेंड लूंगा पार्ट। कह रहा है कि वास्तविक है, तो वास्तविक कब होता है बच्चों, मैंने कहा था आपसे कि जो डेल्टा की वैल्यू होगी या तो 0 से बड़ी हो या तो उसके बराबर हो, डेल्टा एच, ठीक है ना। तो यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू क्या आई थी बच्चों, 4 माइनस 4a इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अभी क्या बन गया 4, ये बनेगा 4 to 4 कैंसिल आउट हो गया बच्चों। अब यहाँ बन गया 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, यानी कि ए, इसको मैं घुमा दूं क्या, तो क्या बन गया ए मुंह की ओर है 1 की ओर है, ए लेस देन 1 आर इक्वल टू 1। इसका मीनिंग क्या है बच्चों कि जो ए का वैल्यू है या तो 1 से छोटा है या तो 1 से बराबर है, ठीक है बच्चों। इसका मीनिंग क्या है कि ए का वैल्यू या तो 1 से छोटा है या तो 1 से बराबर, 1 के बराबर है। जब कुछ ऐसा दे बच्चों, जब ऐसा कुछ साइन दे, छोटा बड़ा छोटा बड़ा या बराबर, कुछ ऐसा अगर साइन दे तो उसका 2 आंसर होता है। इसको हम पढ़ेंगे कि क्या होता है, इसको हम बोलते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, इक्वालिटी पढ़ेंगे आगे। तो बस अभी इसको समझ लो, सुन लो, देख लो, ठीक है ना, क्या होता है। तो आप यहाँ देखो ना, ये कह रहा है कि जो ए है, ए की जो वैल्यू है या तो 1 के से छोटी है या तो 1 से 1 के बराबर है। तो आप सोचो ना, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या बनेगी, ए की बनेगी 2 वैल्यू, ठीक है बच्चों, ए बिलोंग टू 2 वैल्यू। और अगर यहाँ पे बराबर भी दिया हो तो मैं यहाँ पे बड़ा सा लूंगा ब्रैकेट, ठीक है, बड़ा लूंगा ब्रैकेट। अब देखो ए की जो वैल्यू है 1 से छोटी होगी, ठीक है, एक जो ए की वैल्यू 1 से छोटी है, तो 1 से छोटी सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, आप सोचो 1 से सबसे छोटी वैल्यू क्या हो सकती है, तो बनेगी माइनस इनफाइनाइट। क्या बनेगी, माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे 1, तो बन गया आंसर हमारा। समझे, फिर समझो क्या कहा मैंने कि जो डेल्टा की वैल्यू है निकाल लिया मैंने, और यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू क्या बनेगी, ये बनेगी। तो यहाँ पर ए का इतना आ गया वैल्यू, ठीक है। अब ए का जो वैल्यू है या तो 1 से छोटा है या बराबर है, ये शो कर रहा है यहाँ पर 1, ठीक है। अब 1 से छोटा वैल्यू क्या हो सकता है, माइनस इनफाइनाइट। 1 से सबसे छोटा नंबर क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट। और 1 से सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा, तो प्लस इनफाइनाइट। 2 बातें कहा मैंने, आपको याद हो कि 1 से छोटी सबसे
एक से सबसे छोटी संख्या क्या बनेगी, तो बनेगी माइनस इनफाइनाइट, और एक से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी, तो प्लस इनफाइनाइट बनेगी। ठीक है, अब इसका हम करेंगे सी पार्ट, समझेंगे अभी आप इसको। अगर कह रहे क्या है, वास्तविक है और असमान है, तो डेल्टा की वैल्यू क्या बनेगी, जीरो से बड़ी बनेगी। तो आपने देखा कि डेल्टा की वैल्यू यहां क्या आई थी बच्चों, 4 - 4 ग्रेटर देन 0, तो 4 इज ग्रेटर देन टू 4a, इससे कैंसिल आउट, तो ये बन गया 1, यानी कि जो a है, a क्या है, 1 से छोटा है, साइन इधर एक की ओर है, इसको मैं ऐसे कर दिया, यानी जो a है, a की वैल्यू लेस देन 1 है, तो a की वैल्यू क्या बनेगी। अब देखो फिर से, अब यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, तो मैं यहाँ पे दोनों छोटा लूंगा ब्रैकेट, अगर यहाँ पे अगर एक बराबर हो तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा लूंगा और एक बड़ा सा लूंगा ब्रैकेट, और यहाँ क्या है, बराबर नहीं है, तो मैं यहाँ पे दोनों ब्रैकेट लूंगा छोटा। तो अब a की वैल्यू क्या रहा है कि एक से छोटा, एक से छोटा वैल्यू क्या होता है, माइनस इनफाइनाइट, तो बन गया माइनस इनफाइनाइट टू 1। ठीक है, तो बच्चों अब हम लास्ट करेंगे, इसका डी पार्ट करेंगे। कह रहा है काल्पनिक है, तो काल्पनिक कब होगा, डेल्टा की वैल्यू लेस देन 0, तो डेल्टा का वैल्यू क्या था, 4 - 4a लेस देन 0, तो बन गया 4 लेस देन 4a, तो 4 से 4 यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया, तो 1 लेस देन a, यानी कि आपकी बारी, इसका साइन इधर है, a की ओर है, यानी कि a ग्रेटर देन टू 1, यानी कि जो a है उसका जो वैल्यू होगा 1 से बड़ा होगा। कहेंगे यहाँ पर a की जो वैल्यू क्या बनेगी बच्चों, कहेंगे a बिलोंग टू, यहाँ पर बराबर है क्या नहीं, तो मैंने यहाँ दोनों को लिया छोटा वाला। अब 1 से बड़ा, a का जो वैल्यू 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ी सबसे बड़ी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, तो 1 कामा इनफाइनाइट। ठीक है, इसको अगर समझ में आया नहीं तो फिर से देख लो एक बार। ठीक है, अगर फिर भी समझ ना आए तो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको इनक्वालिटी के बारे में कि इनक्वालिटी क्या होती है, तो वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा कि इसका वैल्यू कैसे लिखते हैं। आई होप कि समझ में कुछ आया होगा। ठीक है, ठीक है ना, और आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तब भी अच्छी बात है। ठीक है ना बच्चों, कि जब मैं पढ़ाऊंगा इनक्वालिटी तो उस केस में मैं इस सवाल को फिर से वहां पर कराऊंगा और ऐसे ही बहुत सारे वहां पे सवाल कराऊंगा आपसे। ठीक है, तो बस मैंने आपको दिखाने के लिए किया है कि आप देखो कि सवाल ऐसे भी बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको आप लिख लीजिए, और आज के लिए इतना ही करेंगे हम लोग। और प्यारे बच्चों, आज का क्लास आपको कैसा लगा, आप लोग लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको आज का क्लास कैसा लगा। इसको आप लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि अपने आपके दोस्त भी इसको देख सकें, कुछ नया सीख सकें। बस इतना ही मैं आपसे कहूँगा बच्चों, और हम लोग बहुत मेहनत करके बनाते हैं वीडियो, तो आप लोग सपोर्ट करें हमें, ताकि हमारा भी मोटिव बना रहे और आपके लिए हम और भी प्रयास कर सकें। तो इसके लिए आप लोग इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हमारा भी जो मोटिव है बना रहे और आप लोग भी कुछ नया सीखते रहें। ठीक है बच्चों, तो घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, पढ़ाई करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।